अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम पकाने जा रहे हैं कासी फल यानी कि मीठा कद्दू जिसे कहते हैं, वही पकाने जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं इस तरह का होता है ये कासी फल मीठा कद्दू, और इसकी आज हम भुजिया बनाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं ये पीस जो मेरे पास मौजूद है, ये पूरा 1 किलो है वेट में। आपको दिखा देती हूँ, मैं हर तरफ से दिखा देती हूँ ये किस तरह का है दिखने में। कासी फल या मीठा कद्दू इस तरह का होता है दिखने में, और ये पूरा 1 किलो का पीस है जो मेरे पास मौजूद है। अब इसे हम कट कर लेंगे, बीच में से 2 पीस कर लेते हैं पहले। ये आसानी से कट नहीं होता, ज़रा टाइम लगता है थोड़ा सा, तो बहुत एहतियात के साथ जो है बीच में से 2 पीस कर लिए हैं। और फिर हम इसकी बनाएंगे फांके। बिल्कुल उस तरह से हमें इसकी फांके काटनी है जिस तरह हम खरबूजे की काटते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें इसकी फांके काट लेनी है खरबूजे की तरह। और जो दरमियान में इसके बीज है, बीज के साथ जो थोड़ा गूदा वगैरह है वो भी साफ़ कर लेंगे, और बीज के साथ जो गूदा है उसे बिल्कुल एक अलग प्लेट में रख देंगे। ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमें भुजिया में इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। बस कासी फल यानी कि मीठे कद्दू को ही इस्तेमाल करना है। इस तरह से बारी बारी हम हर फांक को जो है साफ़ कर लेंगे, यानी कि उसमें से बीज और जो बीज के साथ गूदा है उसे निकाल लेंगे। बग़ैर बीज का गूदा ना ही निकालें तो बेहतर है, बीज के साथ जो गूदा है बस वो ही निकालना है हमें इसमें से। तो बाकी तमाम में से भी मैं यही करूँगी, इसी तरह फांके बनाकर और उसमें से बीज निकाल लूँगी। ये बीज हमारे किसी भी काम के नहीं है, हमें बिल्कुल इस तरह से इन्हें साफ़ कर लेना है। अब इन फांकों का जो है हम छिलका उतार लेंगे बिल्कुल इस तरह से, खरबूजे की तरह ही इसे छीलते हुए। ये थोड़ा सा हार्ड होता है इसको छीलना, तो इस तरह से छीलने के बाद जो है जो हरा हिस्सा, बहुत ज़्यादा हरा हिस्सा नज़र आ रहा है वो भी थोड़ा सा निकाल दूँगी मैं। ज़्यादा नहीं निकालना है, बस थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से निकालना है कि ताकि छिलके का जो है वो निकल जाए। और फिर इसे इस तरह छोटे पीसेस में कट कर लूँगी मैं, इस तरह से जो आराम से गल भी जाएं। बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए, दरमियाने साइज़ के पीसेस में इसे कट कर लेंगे। हम अच्छी तरह कट कर लेंगे। इसी तरह बाकी जो है फांकों को भी मैं छील लूँगी बारी बारी, और उनके ऊपर से जो मोटा छिलका है बिल्कुल हटा लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह इन्हें छील लेंगे। इसी तरह से इसका कवर उतरता है, और छीलने के बाद इसे भी हम, ये जो हरा नज़र आ रहा है इसमें से ये भी थोड़ा सा हटा लेना है हमें, ताकि हमारी भुजिया को ख़राब ना करे। और इस तरह से मैं इस फांक को कट कर लूँगी उसी तरह छोटे पीसेस में। ये तरीका मुझे आसान लगता है तो मैं इसी तरह इनको कट कर लेती हूँ। आप ज़्यादा छोटे कट करना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह से जो है मैं सारा कासी फल जो है इन पीसेस में काट लूँगी बारी बारी। तमाम कासी फल की जो फांके हैं छीलने के बाद इस तरह से कट कर लेंगे और उसके पीसेस तमाम कासी फल जो है हम इसी तरह के पीसेस में कट कर लेंगे। और अब आ जाते हैं यहाँ पर टमाटर की तरफ। तो 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने, और उन्हें इस तरह से कट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें काटा हुआ है। यहाँ पर एक पतीला मैंने डिम आंच पर चूल्हे पर गर्म करने के लिए रखा है, और यहाँ पर 1/4 कप और कुकिंग ऑयल जो है मैं इसमें शामिल कर दूँगी। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल की क्वांटिटी कम ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने 1/4 कप लिया है, यानी कि कप का चौथा हिस्सा जो है कुकिंग ऑयल लिया है, और इसे डिम आंच पर मैं गर्म होने दूँगी। और गर्म होने के बाद ही हम इसमें अपनी सब्ज़ी शामिल कर देंगे, यानी कि कासी फल जो हमने काटा हुआ है वो तमाम इसमें शामिल कर देंगे, और इसे अब डिम आंच पर इस ऑयल में फ्राई होने देंगे कुछ देर। तो इसी तरह से इसे थोड़ी सी देर जो है हम फ्राई करेंगे। बिल्कुल कोई ब्राउन वगैरह हमने नहीं करना है, बस हल्का सा इसे इसी तरह फ्राई करना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसे थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी टमाटर, और टमाटर शामिल करने के बाद भी इसे थोड़ा सा इसी तरह चलाते हुए पकाना है कि थोड़ा सा सिक जाए। और साथ ही हम इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने सौंठ पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, यानी कि अदरक का पाउडर है ये। अदरक पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं आप यहाँ पर।
1 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ यहाँ पर रेड चिली पाउडर, सुर्ख लाल मिर्च पाउडर है ये 1 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं यहाँ पर। हल्दी ले रही हूँ 1/4 चमचा, यानी कि चमचे का जो है चौथा हिस्सा मैंने हल्दी ली है यहाँ पर इसमें डालने के लिए, और वो भी डाल दिए। और साथ में लेंगे नमक हस्बे जायका, आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून लिया है यहाँ पर नमक। 1 टेबल स्पून के करीब नमक डालने के बाद बाकी के इंग्रेडिएंट में डालेंगे लहसुन पाउडर। 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर लिया है मैंने यहाँ पर। लहसुन के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा, तो 1 टेबल स्पून ज़ीरा मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल करने के बाद इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। हर तरफ से मिक्स करेंगे ताकि ये मसाले सब्ज़ी में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। मैं इसी तरह चमचा चलाते हुए इसे बगैर ढकना कवर करे कुछ देर के लिए इसे इसी तरह पकाना है, यानी कि थोड़ा सा ये सब मसालों के साथ पक जाए ढकना कवर करने से पहले। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी अभी सब्ज़ी ने छोड़ा है, और इसमें इसको मसालों को और अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। और अभी बगैर ढकना कवर करे इसे थोड़ी देर और पकने देते हैं। थोड़ी सी देर और पक जाए तो फिर ये हम इस पर ढकना कवर कर देंगे और ढकना कवर कर कर पकाएंगे। तो अब मैं ढकना कवर कर देती हूँ इसका, ताकि ये थोड़ा सा पके और मज़ीद ये जो है फल कासी फल पानी छोड़े, तो इसलिए आप ढकना कवर करके थोड़ी देर पकने देते हैं और थोड़ी देर बाद चेक करेंगे इसे। तो थोड़ी देर बाद देख सकते हैं आप इसने खासा पानी टमाटर ने और कासी फल ने छोड़ दिया है। तो अभी थोड़ी देर हमें इसे और पकाना है। तो पहले थोड़ा सा मैं मिक्स कर देती हूँ इसे चलाते हुए, इसी तरह मिक्स करते रहेंगे। और पीसीस अगर तोड़ना चाहें आप यहाँ पर तो तोड़ भी सकते हैं, नहीं तो ये बहुत अच्छी तरह भाप में गल जाते हैं बिल्कुल। तो दोबारा से ढकना कवर करके थोड़ी देर पकने देंगे हम इसे, ताकि ये पक जाए। और कुछ देर बाद चेक करते हैं तो अभी भी खासा पानी है इसके अंदर, लेकिन अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे इमली। 8 से 10 कटारे हैं जिन्हें थोड़े से पानी में मैंने भिगो लिया है बिल्कुल, और ये इमली मैं इसमें डाल दूँगी। और अब इसे इमली के साथ जो है ढकना कवर कर कर बिल्कुल भुनाई होने तक पकने दूँगी, जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता उस वक्त तक अब इसे पकने देंगे। डिम आंच पर ही पककर तैयार होगा ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा पानी अभी भी बाकी है इसके अंदर, अच्छा खासा पानी बाकी है। तो ये हरी मिर्चें मैंने डंडी जिसकी तोड़ दी है, कोई कट वगैरह नहीं लगाया है, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी है ताकि शानदार सा टेस्ट दे हमारी ये भुजिया। और इसे मिक्स कर देती हूँ मैं अच्छी तरह इसके साथ ही। थोड़ी सी देर इसे इसी तरह खुला पकाते हैं। जो पीसेस ज़्यादा बड़े लग रहे हैं दिखने में उनको थोड़ा सा मैं चमचे से तोड़ देती हूँ और फिर इसे को पकाऊंगी मैं पानी ड्राई होने तक ढकना कवर करके। तो जो पीसेस थोड़े से मुझे बड़े लग रहे हैं मैं उनको तोड़ देती हूँ और इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर कर बिल्कुल पानी के खुश्क होने तक, यानी कि भुजिया के तैयार होने तक पकने दूंगी मैं इसे। ढकना कवर कर देते हैं दोबारा से। और कुछ देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल मामूली सा पानी रह गया जो चलाते चलाते बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। इसी तरह इसे खुला सूखने देंगे ताकि जले नहीं। अगर अब ढकना कवर कर कर पकाया तो ये नीचे से लग सकती है या जल सकती है। तो अब इसे इसी तरह थोड़ा सा पकाएंगे कि जो पानी मामूली सा नज़र आ रहा है ये बिल्कुल खुश्क हो जाए उस वक्त तक। तो ये चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ इसका और इसे जल्दी से यहाँ पर आप देख सकती हैं कि बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये कांसी फल की भुजिया जो है बिल्कुल रेडी है आपके सामने। या मीठे कद्दू की भुजिया बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं या प्लेट में सर्व कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर मैं इसे प्लेट में सर्व कर रही हूँ। कांसी फल की भुजिया को बिल्कुल भुनाई हो चुका है ये अच्छी तरह, बिल्कुल भुजिया हमारी तैयार है। आप भी इस भुजिया को ट्राई करिएगा। आप इसे बॉयल राइस के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, इंतहाई टेस्टी बनती है ये। और चपाती के साथ भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि कैसी लगी आपको कासी फल की भुजिया या मीठे कद्दू की भुजिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।